जय श्री गुरुदेव भगवान जी। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी के दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय श्री गुरुदेव भगवान जी।
आज की दिव्य लेख का शीर्षक है युग परिवर्तन का अर्थ संसार के प्राणी मात्र के परिवर्तन से है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ने 19 जून 1988 को यह दिव्य लेख लिखे थे। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, युग परिवर्तन का संबंध संपूर्ण संसार से है। पृथ्वी के किसी भाग विशेष के चेतन होने से इसका संबंध नहीं है। ईश्वरीय सत्ता के अवतरण के बिना युग परिवर्तन असंभव है। आदिकाल से ऐसा होता चला आया है। मैं देख रहा हूं कि मेरे जीवन के प्रारंभिक काल से ही तामसिक शक्तियां मुझ पर निरंतर प्रहार करती चली आ रही है। प्रारंभ में तो भयभीत करके रास्ते से हटाने का प्रयास किया। इसमें जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो प्रलोभन आदि के रंगीले चित्र दिखाकर आकर्षित करने का प्रयास करती रही। जवानी काल में यह हथकंडा अपनाया और बचपन में भयभीत करने का। जब ये दोनों हथियार काम नहीं आए तो आजकल हितैषी का स्वांग रचकर गुमराह करने का प्रयास करने में लगी है। मैं देख रहा हूं कि उनका यह हथियार भी असफल हो रहा है। उनका अगला कदम मेरे विरोध में प्रचार करने का होगा। मुझे इसका पूर्ण ज्ञान है। यह आखिरी हथियार मेरे लिए सहायक सिद्ध होगा। यह आखिरी हथियार मेरे लिए सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि इनके विरोध से मेरे प्रचार की गति बहुत बहुत तेज हो जाएगी। इससे ये तामसिक शक्तियां अपना संतुलन खो देंगी। इनके संतुलन खोने का अर्थ है इनका अंत। यह आगे होने वाली घटनाओं का चित्र है। जो कुछ होना है सब अनिवार्य है। इसमें रत्ती भर का भी अंतर नहीं आ सकता। अंधेरे उजाले का यह संघर्ष आदिकाल से चला आ रहा है। मेरा कार्यक्षेत्र सार्वभौम है। जितना अंधकार भारत में है उतना कहीं नहीं है। अगर मेरा कार्यक्षेत्र भारत तक सीमित होता तो कठिनाइयां अधिक होती, क्योंकि तामसिक शक्तियों की शक्ति सीमित होती है, जबकि जबकि सात्विक शक्तियों की शक्ति असीमित। इस संबंध में श्री मां ने इस संबंध में श्री मां ने स्पष्ट कहा है इस संबंध में श्री मां ने स्पष्ट कहे हैं, भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। भारत में सात्विकता की आड़ में असंख्य तामसिक शक्तियां मानव को भ्रमित करके लूट रही है। मुझे अच्छी प्रकार बता दिया गया है कि इन तामसिक शक्तियों की भी ताकत क्षीण हो चुकी है। मामूली सा विरोध करके ये परास्त हो जाएंगी। परंतु जिन चतुर लोगों ने धर्म को व्यवसाय के रूप में अपना रखा है वही अधिक विरोध करेंगे, क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र सार्वभौम है। इसलिए इन धर्म के व्यवसायों की पोल संसार के सामने खुल जाएगी। ऐसी आराधना से लोग पूर्ण रूप से विमुख हो चुके हैं, जो प्रत्यक्ष परिणाम ना दे। इस युग का मानव अब अगले जन्म तक इंतजार करने में विश्वास नहीं रखता। वो तो चाहता है कि जो कुछ भी वो करता है उसके बारे में उसे प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकल रहा है। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जी। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, इस युग में प्राय सभी धर्मों की आराधना बहिर्मुखी है तथा केवल कर्म कांड तक ही सीमित है, जिसका परिणाम निकलना संभव है। थोड़ी बहुत आराधनाएं थोड़ी बहुत आराधनाएं अंतर्मुखी है, परंतु उनकी हद माया के क्षेत्र तक यानी कि आज्ञा चक्र के नीचे तक ही है। धर्म ग्रंथों में हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक माया का क्षेत्र है। इससे भौतिक लाभ तो मिल सकता है, परंतु आध्यात्मिक लाभ मिलना असंभव है। आज्ञा चक्र का भेदन करने की सात्विक आध्यात्म जगत में प्रवेश किया जा सकता है। आज्ञा चक्र को भेदन करके ही सात्विक अध्यात्म जगत में प्रवेश किया जा सकता है। गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहे हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे से संबंधित लोगों को प्रत्यक्ष परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि
वह परम सत्ता की शक्ति का ही प्रभाव है, जो कि सार्वभौम सत्ता है, जो कि सार्वभौम सत्ता है। अतः इस पर किसी धर्म विशेष या जाति विशेष का कोई एकमात्र अधिकार नहीं है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि यह शक्ति संसार के मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रकट हो रही है। अतः इसका प्रसार विश्व स्तर में अतः इसका प्रसार विश्व स्तर पर होगा। हाँ, इसका केंद्र तो निश्चित रूप से भारत ही रहेगा। इसका केंद्र तो निश्चित रूप से भारत ही रहेगा। इसका केंद्र तो निश्चित रूप से भारत ही रहेगा। जय श्री गुरुदेव भगवान जी, जय श्री दादा गुरुदेव भगवान जी, जय श्री गुरुदेव भगवान जी। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक व संरक्षक व कल की भगवान समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल सियाग के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ योगी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव की कृपा दृष्टि से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और योग कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम नित्य प्रति सुबह शाम चलता है। सुबह इस कार्यक्रम में गुरुदेव की वाणी सुनी जाती है, उसके बाद सभी साधक जन मिलकर ध्यान लगाते हैं। ऐसे ही शाम को ये कार्यक्रम 7 बजे शुरू होता है। 7 से 7:30 बजे तक सभी साधक मिलकर गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं। उसके बाद 7:30 से 7:45 तक गुरुदेव का ध्यान लगाया जाता है। उसके बाद ध्यान की विधि जानते हैं। उसके बाद दिव्य लेखनी का पाठ होता है जो गुरुदेव ने लिखी है। और उसके बाद आप सब लोगों की बारी आती है। आप सब जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और सेशन से जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन में हर दिन दिया जाता है। आप वहां से सीधा उस लिंक पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये सेशन 8:30 बजे तक चलता है। सेशन की समय सीमा है 8:30 बजे तक, इसलिए कोशिश करें अपनी बात को 8:30 बजे तक रख पाए। तो ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को आमंत्रित करना चाहूंगी। जय गुरुदेव। आप सभी को अपनी बात रखिए। कोई भी साधक जन यदि अपनी बात रखने चाहते हैं तो जय गुरुदेव। सेशन में सबसे पहले नए जुड़े गुरु भाई बहनों को वरीयता दी जाती है। तो कोई भी नए जुड़े जो गुरु भाई बहन हमारे हैं वो आके अपनी बात कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जी जी। कोई गुरु भाई एफ नाम से जुड़े हैं। एक विशेष अनुरोध ये भी रहेगा कि कृपया अपने पूरे नाम से जुड़े ताकि आपको बुलाने में अच्छा लगे। आपके असली नाम से हम आपको बुला सके। तो जो FID से जुड़े हैं गुरु भाई या गुरु बहन, आप अपना संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं। आप कहाँ से जुड़ते हैं और किस प्रकार गुरुदेव से जुड़ना हुआ, आपकी साधना कैसे चल रही है, साधना के दौरान आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ है क्या, कोई दिव्य एक्सपीरियंस हुआ है तो वो आप सभी साधकों के साथ शेयर करें। क्योंकि ये जो आपके एक्सपीरियंस है वो सारी दुनिया देखेगी और एक अंदर से प्रेरणा आएगी। जो नए लोग जुड़ने होंगे उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी। चलिए, गुरु भाई जब तक आते हैं तब तक कोई और गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं। जैसे नव्या राठी गुरु बहन है, निर्मला मिश्रा जी हैं,
इसके अलावा एक वर्षा गुरु बहन जुड़ी है सेशन में, सुलोचना देवी जी जुड़े हैं। कोई भी आके अपनी बात रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, अपनी बात को मंच पे रखें। कोई प्रश्न या जिज्ञासा भी हम रख सकते हैं, कोई भी साधना से संबंधित प्रश्न या जिज्ञासा। जब हम नए नए जुड़ते हैं तो हमारी होती है, बहुत ही प्रश्न होते हैं हर नए जुड़े गुरु भाई बहन के, वो भी आप बता सकते हैं या कुछ भी। चलिए, कोई और गुरु भाई बहन आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। एक जिम्ना चौधरी गुरु बहन जुड़ी है। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कहाँ से जुड़े हैं गुरु बहन आप? मैं पर्वतसर से जुड़ी हुई हूँ। मेरे को जुड़े हुए 2-2.5 साल हो गए मुझे। अभी के लिए कोई अनुभूति नहीं है। मैंने बस आपने बोला कि आप जुड़े हुए तो अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए, इसलिए संदेश किया है। जी बहुत धन्यवाद गुरु बहन, आपने रिस्पॉन्स किया। आप गुरुदेव से किस प्रकार जुड़ना हुआ, कैसी साधना चल रही है आपकी? ये मेरा जुड़ना किसी ने बताया, यहाँ परबसर के आसपास ही हमारे कोई रिलेटिव है जो गुरुदेव का ध्यान करते हैं काफी टाइम से। उन्होंने बताया मेरे को ऐसे वैसे होता है, ऐसे करना होता है। यह था शुरुआत में ठीक था, लेकिन अभी क्या ध्यान कम लग रहा है, पता नहीं क्यों। और सांसारिक कार्य में कभी किसी प्रकार की टेंशन चिंता हो जाती है, तो इस प्रकार से गुरुदेव का ध्यान कम लगता है, कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते। जी गुरु बहन, ठीक है, जितना अपन करते हैं उतना तो गुरुदेव देते हैं। अपन जब खुद अपने से अपनी तरफ से मेहनत नहीं करते, नाम जप नहीं करते हैं, तो फिर नहीं होता है, उतना ही होता है जितना अपन करते हैं उतना। जी गुरु बहन जी, गुरुदेव से जुड़ने का कारण क्या था गुरु बहन आपका? कारण तो जैसे उस टाइम जो कोरोना काल चल रहा था उसकी वजह से जुड़े थे, और अब तो क्या है, शारीरिक दर्द ज्यादा रहता है, कभी कहीं से कभी कहीं से, उसकी वजह से जुड़ी हूँ। अच्छा, तो आप सुबह शाम ध्यान करते हैं? हाँ, सुबह शाम दोनों टाइम ध्यान करती हूँ। बस मेरा नाम जब कम करती हूँ मैं, वो खूब करती थी, लेकिन परिवार में से टेंशन की वजह से या फिर ज्यादा काम की वजह से नाम जब थोड़ा कम हो गया है। अब वो वापस शुरू करते हैं तो धीरे धीरे होगा, इतना जल्दी तो होता नहीं है। नहीं तो खूब बीच बीच में तो खूब करती थी मैं नाम जब, कम से कम 24 घंटे में, जब भी जागती थी, जब भी आंखें खुली रहती थी तो करती थी। अब बाकी कामों की वजह से नाम जब कम होता है, बाकी तो ठीक है, दोनों टाइम ध्यान करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी गुरु बहन, ये एक तो गुरुदेव, गुरुदेव मेरी ये समस्या है, मैं तो गुरुदेव से ही बोलती हूँ, बाकी आप सबको बोलने का ये चीज नहीं है कि भाई हम हर जगह बोले, लेकिन पता नहीं क्यों जो शरीर में कष्ट है वो कम नहीं हो रहे। कितनी प्रेयर कर लो, कितना ही नाम जप कर लो, पता नहीं क्यों, ये तो हो सकता है मेरे पिछले जन्म के कर्म ऐसे ही है। बाकी वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, कम होने की बजाय बढ़ रहे। जी गुरु बहन, ये तो गुरुदेव ही जानते हैं गुरु बहन की किस समय कब आएगा, किसको किस समय कब क्या सुनना है। हमारा काम जो गुरुदेव ने बताया है सिर्फ वही करना है, कि हमारा जो समर्पण है वो कम ना हो पाए। बाकी समय आने समर्पण के कम सब। नहीं है, लेकिन जो शरीर में कष्ट रहता है फिर दिन ब दिन बढ़ता है ना, तो अपने आप समर्पण कम हो जाता है। करना नहीं चाहते अपन, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाता है कि अपने शरीर के कष्ट ही कम नहीं हो रहे हैं। हो सकता है अपना समर्पण नहीं है, या फिर अपने ऊपर गुरुदेव का ध्यान नहीं है। वो तो अपना मानवीय प्रवृत्ति है, तो वो तो आती ही है दिमाग में। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि गुरुदेव का ध्यान करने से गलत हो रहा है, या फिर मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं।
और मैं तो बताती हूँ, जिन लोगों को मैंने बताया है ना, उनको ज्यादा फायदा हुआ है मेरे से ज्यादा। तो इस बात की खुशी है कि चलो अपने तो कर्म ऐसे है कि पिछले जन्म के या इस जन्म के, वो इसलिए नहीं हो रहे। बाकी जिनको बताया है उनके ज्यादा फर्क है, इसका मतलब कुछ तो है इसमें, तभी हो रहा है। जी जैसे गुरु मैंने बहन। जिनको बताया ना, वो लोग काफी चेंज हो गए। एक मैडम को बताया था मेरे स्टाफ में, वो बिल्कुल भी नहीं बोलते थे, हर टाइम नेगेटिव रखते थे, हर हर जगह नेगेटिव नेगेटिव सोच रखते थे वो, हर जगह किसी से ना बोलते, ना किसी से बात करते, ना अपनी लाइफ एंजॉय करते। अब उनको बताने के बाद में मेरे को कम से कम 6 महीने हुए उनको बताए हुए, और उन्होंने बोला कि मेरी तो जिंदगी बदल गई, जैसे मैं हर चीज में बिलीव करने लग गई, नहीं तो मैं किसी पे बिलीव नहीं करती थी। अब मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी में भी अच्छा हो सकता है। जी गुरु बहन। जी, गुरुदेव से जुड़ने के बाद ये कॉन्फिडेंस हर इंसान में आता हाँ, है। कॉन्फिडेंस हो जाता था, मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस की तो कोई कमी नहीं है। बस वही है कि वो मेरे कर्म है कि मेरे शरीर के कष्ट नहीं कम हो रहे हैं। बाकी कॉन्फिडेंस की, और ये जितना जैसे स्वप्न में पहले डरती थी बहुत ज्यादा, वो भी नहीं डरती हूँ अब। हर चीज में गलत सोचती थी, वो भी नहीं सोचती हूँ अब। अच्छा गुरु बहन। गुरु बहन, आपकी आवाज कट गई थी शुरू में, आपने कहाँ से बताया, आप कहाँ से हैं? पर्वतसर डीडवाना कुचामन जिले से। ये अपने कुचामन के पास में है। पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, अब कुचामन डीडवाना में हुआ। कि राजस्थान में है? हाँ जी, राजस्थान में ही है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक ठीक है गुरु बहन। आप गुरु बहन अपना मंत्र जब थोड़ा बढ़ाइए, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मंत्र जब बढ़ाइए, गुरुदेव से करुण पुकार करें गुरु बहन। हाँ जरूर ही आपके जो शारीरिक कष्ट है वो दूर होगा। और गुरु बहन, ये शारीरिक कष्ट तो पता नहीं हर इंसान को ही भोगना पड़ता है। मुझे भी हम्म। मतलब हर यूं लगा लो हर कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ ऐसा शारीरिक कष्ट आ जाता है। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही भाव आता है कि हो सकता है कि गुरुदेव ना होते साथ, तो हो सकता है इससे भी बुरा कुछ हो जाता मेरे साथ, इससे भी बुरा हम्म। कष्ट भोग सकता था। और पता नहीं कैसे ये गुरुदेव अपने आप ये एटीट्यूड एक चेंज कर देते हैं, सोचने का तरीका बदल देते हैं, या जो भी है, एक एक पॉजिटिव सोच आ जाती है मेरे मन में। हाँ जी गुरुवेन, ये कहते तो है, सभी मेरे को कहते हैं आप वहां पे जाओ। पता नहीं, कल भी मेरे को किसी ने बोला कि आप प्रदीप जी मिश्रा, पता नहीं कौन है वो। मैंने कहा मैं जाऊंगी किसी के पास नहीं। मुझे चाहे कितने कष्ट आए, कुछ भी होए, मैं मानूंगी मेरे गुरुदेव को, भले ही ये शरीर कैसा ही रहे, जब तक रहेगा तब तक उन्हीं की करूंगी मैं। बाकी ये चीज है कि अपन ये नहीं सोच सकते गुरुदेव को छोड़ के किसी और की अपन कुछ भी करे, दिमाग में ही नहीं आती, चाहे कितना ही तकलीफ में हो। बस जी वही है गुरु कि कमर में दर्द ज्यादा रहता है, तो फिर मैं मेडिटेशन और ये ध्यान वगैरह सारा नाम जब ज्यादा नहीं कर पाती। मेरे अभी भी मैं जैसे बैठी हूँ ना, बैठा ही नहीं रह जाता, मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। बीच में कम हो गया था, मैंने बताया भी था सेशन में। पता नहीं वापस से दर्द वापस शुरू हो गया, ड्राइव की वजह से, गाड़ी की वजह से। हाँ। बाकी बिल्ली गुरुदेव से पूरा है कि वो करेंगे, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करेंगे जरूर। गुरु बहन, आपको योगिक क्रियाएं होती हैं? नहीं होती है गुरु मैन, मेरे को योगी क्रियाएं नहीं होती है। जैसे मेरा मेडिटेशन में ध्यान भी आजकल, तो अभी तो मेरी गलती है कि मैं स्थिर नहीं कर पाती, पूरा कंसंट्रेट कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि दर्द ज्यादा रहता है, तो मैं ना बैठ सकती हूँ ना सो सकती हूँ। सोती हूँ तो फिर मेरे माइंड में वही दूसरे विचार आते रहते। बीच में हाँ, हालांकि जब ये कमर दर्द नहीं था साल भर में, तब मेरे को योगी क्रिया नहीं होती थी, लेकिन शरीर के अंदर थोड़ा सी वाइब्रेशन होता था, हल्का से नाम मात्र का वाइब्रेशन होता था। बाकी अच्छा योगी गुरु। क्रियाएं मुझे कभी हुई नहीं। और हाँ। शुरुआती दिनों में मेरे सर में ऐसे टक टक की आवाज आती थी, स्टार्टिंग में जब मैं करने लगी ना, 2 4 6 महीने बाद। अच्छा। गुरु बहन, पता नहीं ये मैंने शायद कहीं सुना था या किसी ने अनुभूति बताई थी कि योगिक क्रियाएं उसको उसी को होती हैं जो जिसका शरीर उनको सहन कर पाता है। जी हाँ। हाँ, तो जब हमारा शरीर सहन नहीं कर पाता तो जो समर्थ गुरु है वो कुंडलिनी को अपने नियंत्रण में लेके अंदर ही अंदर रोगों को फाड़ता है।
और जी गुरुदेव। किसी का शरीर उनको सहन कर पाता है तो उसको ऐसी ऐसी योगिक क्रियाएं करवाते हैं कि भाई वो योगिक क्रियाएं बहुत भयानक वाली, बहुत भारी योगिक क्रियाएं होती हैं। जैसे मुझे भी ऐसी बहुत योगिक क्रियाएं होती हैं, लेकिन मेरी जो माता जी हैं उनको कभी नहीं हुई योगिक क्रियाएं, क्योंकि उनका शरीर ही इस तरीके का है कि वो सहन नहीं कर पाए। क्या पता इसलिए आपको योगिक क्रिया नहीं होती हो गुरुदेव। हाँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, योगिक क्रिया नहीं हो रही है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है इस बात से। जी बस मेरा जी नाम जब ज्यादा से ज्यादा हो जाए, बाकी मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं है कि शरीर के कष्ट कट जाएंगे तो कट जाएंगे, नहीं कटेंगे तो बस पहले से ही थे। ये तो गुरुदेव के करने के बाद में थोड़े हुए, पहले से ही शरीर में कष्ट तो थे। जी गुरुदेव, बस तो ये आपका भी। नाम जब मेरा पूरा चल जाए, बस मुझे नाम जब की ज्यादा इच्छा रहती है कि मैं हर टाइम नाम जप करती रहूं। जब भी याद करती हूँ थोड़ी देर याद रहता है, वापस दर्द होता है, वापस भूल जाती हूँ। जी गुरुदेव, आप आपका अभी भी देखो कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है कि गुरुदेव साथ है तो मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी हाँ, ना। मुझे डर नहीं लगता किसी का। ये है कि जब गुरुदेव की मैं करती हूँ आराधना तो मुझे किसी अलग सी फीलिंग वगैरह नहीं आती कि अपना क्या होगा, बच्चों का क्या, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जितना भी दर्द होता है, हाँ बाकी लोग कहते हैं बहुत सारे, इतनी कम उम्र में इतना दर्द है, क्या होगा, होगा जो देखा जाएगा। जी गुरुबहन, गुरुदेव की शरण में आने के बाद हमारा जो मन है ना वो भी एक कंफर्ट जोन में चला जाता है कि अब हम्म। घबराना नहीं है। अब हम नहीं किसी ऐसी शक्ति की शरण में है जो हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब संभाल लेगी नहीं, कहीं ना कहीं। बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आती कि अपन किसी और की आराधना करें। पता नहीं लोग क्या क्या बताते हैं, बहुत ज्यादा बताते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में 100 में से माइनस एक पॉइंट ही नहीं आती कि मैं किसी और की करूं। दिमाग में ही नहीं आती मेरे बार, पहली बार ही, चाहे कितना ही बड़ा से बड़ा दुख हो जाए मेरे सामने, तो गुरुदेव के अलावा मुझे कोई नहीं दिखता। जी गुरुबहन, ऐसा ही समर्पण अपना हर कोई साधक को बनाए रखना चाहिए गुरुबहन। बहुत अच्छा लगा गुरुबहन आपसे बात करके। आपके भाव भी बहुत सच्चे हैं गुरुबहन, और जो सच्चे भाव है तभी आपको गुरुदेव मिले हैं, तभी गुरुदेव ने अपनी शरण में लिया है। और थोड़ा धीरज रखें, आपका जो प्रार्थना है वो भी गुरुदेव बहुत जल्द सुनेंगे गुरुबहन। हाँ, और गुरुदेव से बस यही प्रार्थना करें कि आपका जो मंत्र जप है वो बढ़वाएं। कि वो गुरुदेव से बस हमें यही प्रार्थना करनी कि गुरुदेव आप ही जानते हो आपको क्या करवाना है कैसे नहीं। आपने मंत्र जप का बोला है वो भी आप ही करवाओगे। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं मंत्र जप भी कर सकूं, और गुरुदेव अपने आप करवा लेंगे गुरु बहन। चलिए गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा। जी, विक्रम पटेल गुरु भाई ने हैंड रेज किया था। गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को जितने मंच पे शब्द है सुन पा रहे। जय गुरुदेव गुरु भाई, ये गुरु भाई। गुरु भगवान ने अपने कितनी बड़ी साधना को भैया उनको सरल रूप में बना के दे दी है। एक मतलब इतनी एक नंबर की साधना है दीदी जी, और किसी कर्म कांड में नहीं फंसाया कहीं कि हमको जल चढ़ाओ, के फूल चढ़ाओ, के मंत्र कह के हवन लगाओ, कि कोई कर्म कांड के व्रत रहो के नहीं। तो अगर अपन देवी देवताओं को पहले पूजा करते थे तो कितना आडंबर लगता था, विभिन्न प्रकार के प्रसाद की व्यवस्था, तो टेंट की व्यवस्था, तो उनको कपड़ों की व्यवस्था, तो उनके बिस्तर बिछाने की व्यवस्था, तो पान का बीड़ा लगाते थे और हल्दी चावल पूरी थाली। गुरु भगवान ने तो कहा केवल मंत्र जाप करो और 15 मिनट टाइम मिले तो मुझे यहाँ आज्ञा चक्र में उतार के और मंत्र जाप कर लो दीदी। इससे बड़े उच्च लेवल की बड़े बड़े ऋषि मुनि जो साधना करते हैं वो अपन ग्रस्त में, और अपन अपना मन इतना पापी है कि वो मंत्र जाप करने को बहुत रुकता है। मैं तो इतना प्रयास करता हूँ बहन, इतना प्रयास करता हूँ, जैसे सुबह उठा जल्दी 3-3:30 बजे जब नींद खुल गई तो मंत्र बैठने की तो बिल्कुल तमन्ना नहीं, कमर में भी दर्द है तो गुरु भगवान से कहता हूँ हे गुरुदेव बिठा दो ना यार हमको 15 जितना आपका मतलब समय दो आप,
जितनी आज्ञा दो उतना मंत्र जाप चले, मेरी हार्दिक इच्छा हो रही गुरुदेव। तो दीदी मोटा हूँ, कमर जलने लगती है, तो मैं फिर जो हाथ जैसे गर्म होते हैं तो मैं वहां लगाता हूँ। क्या बताऊं, ऐसा अचंभा होता है गुरु बहन के, वो कमर का दर्द नहीं मालूम कहाँ चला जाता है। मेरे तो घुटने दीदी बिल्कुल सूज गए थे, इतने इतने। कोई दवाई नहीं ली गुरु बहन मैंने, मैं मंच पे ये बात बता रहा, कोई दवाई ऐसी नाम मात्र की दवाई ली है मैं देखता था मेरे पापा जी के दर्द करते थे, कोई सी लाखों की दवाई करवाई लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। वही दिमाग में आया तो मेरे अंदर से आवाज आई कि नहीं, अच्छे होंगे। और गुरु बहन मेरा दाहिना घुटना अच्छा हो गया, बाएं में थोड़ी सूजन है, थोड़ा दर्द है। पहले मैं इंडियन सीट में लैट्रिन को जाता था, अब बीच में जब दर्द हुआ तो नहीं जा पाता था, झिल्ली खिंच जाती थी गुरु बहन। फिर अब बैठने लगा, अब कोई तकलीफ नहीं है। तो मंत्र जाप की कमाई तो करना पड़ेगी गुरु बहन, मंत्र जाप प्रयास तो करना पड़ेगा। ये क्या है, माया भी अपने तरफ खींचती है जब अपनी साधना बढ़ती है ना, और जब वो नशा छाता है ना, नशा छाता है नाम जाप का गुरु बहन, इतना दिव्य नशा छाता है मुझे तो कि मैं क्या बताऊं, उसी में झूम जाता हूं। जैसे शराब की बहुत सी बोतल पी हो, ऐसा दिव्य आनंद, वो आनंद नहीं था शराब पीता था पहले, वो भी आनंद नहीं, उससे और कई गुना, जिसका इस मुख से बयान नहीं कर सकता कितना दिव्य आनंद मिलता है। तो मंत्र जाप गुरु भगवान ने कहा है कोशिश करते रहो, कोशिश करता हूं मैं, कोशिश करता हूँ, गुरु भगवान को अच्छे मक्खन लगाता हूँ। मक्खन आप है ना, अपन काम निकालने वाले आदमी है कलयुगी, गुरु भगवान से अच्छी विनती करते हैं विभिन्न प्रकार की बातें कर करके। तो मंत्र जाप गुरु भगवान यही उत्तर देते हैं कि वही शिष्य सबसे प्यारा है मुझे जो मंत्र जाप अच्छा दबा के करता है। गुरु बहन प्रयास करता रहता हूँ, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते, जैसे नहाने लगे तो पहला जो लोटा जल का डाला सिर में तो हम अपने गुरु भगवान को नहला रहे, ऐसी इच्छा कर लेता हूँ। जैसे खाना खा रहा हूँ, दूर बैठा हूँ तो गुरु भगवान को एक कोरा तोड़ के निकाल दिया, हे गुरुदेव, दादा गुरुदेव, जो कुछ आपने दिया वो अपन सब पांच में मिलके हमारी थाली को प्रसाद रूप बना दो, इसमें से तामसिकता हो गुरु भगवान को हटा दो, इसमें से तामसिकता हो गुरु भगवान को हटा दो, और हमारी बुद्धि उचित को साफ कर दो, जो हमारे विचार खराब आते हैं वो ना आ पाए, और आपकी स्थिति हमेशा बनी रहे गुरु भगवान, ऐसा कुछ कर दो मुझे। तो दीदी जैसे जो प्रयास अभी गुरु बहन ने बताया, कितनी अच्छी बात बताई कि जिनको बताया है वो मतलब वो साधना से बहुत लाभ मिल रहा है, गुरु बहन को भी ज्यादा लाभ होगा। कितनी, मैं तो मतलब गदगद हो गया गुरु बहन की बात सुन के कि उनके द्वारा बताए हुए और कितने आगे बढ़ रहे। गुरु बहन का भी प्रयास करते रहे आप मंत्र जाप, और यहाँ वहां की बातों में बिल्कुल ना आए। जब अपन सिद्ध योग से जुड़ जाते हैं, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग के शिष्य हो जाते हैं, तो प्रदीप मिश्रा वगैरह तो जैसे पैसे वाले हैं दीदी, बागेश्वर वाले भाई और प्रदीप मिश्रा जी तो अपना मोनो बताते हैं कि अगर नगद पैसा नहीं है तो पेटीएम कर दो पैसा। और अपने गुरु भगवान ने कहीं दिखाया है ऐसा, एक पैसे की बात नहीं करी कहीं, ये तो अनमोल रतन दे दिया है अपन को। तो अपन इसका लाभ लें, प्रयास करते रहे, अपने हाथों से काम करें गुरु बहन आप, और अच्छा मंत्र जाप का प्रयास भर करना है अपन को बस। बाकी तो वो भजन तो वो ही करवाते हैं, अपनी कहाँ ताकत के अपन भजन कर ले। गुरु भगवान से सामने बैठ के अगर नहीं भी बैठे सामने दीदी, तो वो तो अंदर हृदय में है ना, कोई ऐसा थोड़ा फोटो भी दीदी एक समय तक चलेगी। और जब अपनो ब्रह्मांड में है स्थान गुरु भगवान का, यहाँ सहस्त्र हजार पंखुड़ी वाला कमल दल में विराजमान है गुरु भगवान अपने, है ना। तो अपन को एक समय तक फोटो की जरूरत पड़ेगी गुरु बहन, फिर मेरा मानना है कि उसके बाद फिर फोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अंदर विराजमान है ना। तो अपन तो बड़ा भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं वो शिष्य जो समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से वो सिद्ध योग की शरण लेते हैं। वन हल्के में ले रहे, वो दी है सौदा, फ्री में दी है, तो इसलिए उसको नहीं समझ पा रहे। मंत्र जाप, जो शिष्य मंत्र जाप करता है दीदी, और जब वो ऐसा टहलता है चलता है, धरती माता उसको धन्य समझती है, वो धन्य धरती माता पवित्र हो जाती है साधक के चलने से, जो दबा के मंत्र जाप करता है। उसकी सब ऑटोमेटिक, कितनी भी खराबियों हो, कितनी भी बुराइयों हो, वो सब ठीक होता है, ठीक हो जाती है। मैं तो सब करता था दीदी, गुटखा खाना, गांजा पीना, शराब पीना, अफीम खाना, मेरे से तो कोई नशा बाकी नहीं रहा। लेकिन अब वो नहीं, एक दिन में शराब छूट गई गुरु बहन, नहीं तो
एक बाटल पीने वाला था, मैं इतना मोटा आदमी, एक आध क्वार्टर में कहाँ पूरा पड़ता था, पूरा खम्मा लगता था। और पैसे नहीं होते थे ना गुरु बहन, तो किसी को फोन लगाना शाम को, इसको बना है ना, अब वो जुगाड़ करता रहता था। बिल्कुल वो कीड़े चलते थे, नहीं पीते थे, और रात में नींद नहीं आती थी। और अब कुछ सिद्धियोग से जुड़े और नाम का जाप किया तो कहाँ चली गई, एक दिन में दीदी शराब छूट गई, सारे नशे छूट गए। अब वो राम नाम का नशा ना ले हो तो चैन नहीं पड़ती बिल्कुल। गुरु भाई आपके ये जो सारी वृत्तियां बदली हैं, उसमें आपने जो मेहनत करी है गुरु भाई, आपने जो लगन दिखाई है नाम जप के प्रति, वो सारी काम आई है गुरु भाई। आपने जो हाँ, अपना समर्पण गुरुदेव के प्रति दिखाया है वो काम आया। 100% बिल्कुल। साधक हाँ, केवल 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 नाम जाप गुरु बहन जी। कुछ साधक मैंने ऐसे देखे हैं जो गुरुदेव को जब नए नए जुड़ते हैं ना, तो गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ते, गुरुदेव हमारा ये काम कर दो, फिर हम मंत्र जब शुरू कर देंगे। ये काम कर दो, फिर हम भी आपको मानने लग जाएंगे। वो उन्होंने सिद्ध योग को समझा ही नहीं है। कुछ लोगों ने तो जुड़ने के बाद भी सिद्ध योग को नहीं समझा, सिद्ध योग है क्या। पहले गुरुदेव की सारी स्पीच सुनो, गुरुदेव कहते क्या है, गुरुदेव क्या बताना चाहते हैं, गुरुदेव क्या मैसेज। और कुछ एक में तो गुरुदेव साफ निचोड़ बता देते कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सिद्ध योग नहीं समझ आ रहा, तो तुम ये करो। सिर्फ 2 काम बता दिए और हमें सिर्फ वो 2 काम करने हैं। उसके बाद हमारा कोई सवाल नहीं रह जाना चाहिए कि ये होगा कि नहीं होगा, सब गुरुदेव पर छोड़ देना चाहिए। और जब ध्यान भी करते हैं तो सिर्फ हमें फोकस भी मंत्र जप पे ही करना है। गुरुदेव ने कहा भी मंत्र जप पे फोकस करो, मुझे मेरा यहाँ ध्यान करो, यहाँ दिख जाऊं तो प्रार्थना करो। तो गुरुदेव यहाँ दिख जाते तो गुरुदेव से प्रार्थना करो। जो व्यक्ति इन सब बातों को समझ जाएगा ना, उसके सारे उसी दिन से सारे प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे गुरु भाई, मेरे ख्याल से तो। वैसे अब नया क्या होता है, इंसान है, प्रश्न आना संभावित है गुरु भाई, प्रश्नों का आना, कोई नया इंसान जुड़ता है तो। लेकिन जिस दिन जो इंसान सिद्ध योग को समझ जाता है ना, उस दिन एक भी प्रश्न गुरुदेव का नहीं आएगा मन में। अब दीदी क्या होता है, पहले रामायण वगैरह पढ़ लेते थे, लेकिन अब अंदर से आवाज आती कि इनकी जरूरत नहीं, केवल मंत्र जाप करो। वो हजारों ऐसे ग्रंथ अंदर शरीर के भरे पड़े हैं, वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। विक्रम पटेल, कहाँ रामायण में फंसे हो, यहाँ कथा वार्ता में बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती अंदर से। केवल मंत्र जाप जो साधक कर रहा, मेरा अनुभव बता रहा दीदी, मैं कोई ऐसा नहीं कि बड़ा, ये जो मुझे प्राप्त होता है, मेरे अंदर से आवाज आती, जो मेरा गुरु बताता है, मैं वही अनुभव बताता हूँ। तो बया कर रहा हूँ कि अंदर से एक दिन इच्छा भाई कि कुछ धार्मिक पुस्तकें लाई जाए, पढ़ी जाए, तो बोले अंदर से आवाज आई कि नहीं, मंत्र जाप, मंत्र में वो ज्ञान छुपा है कि सारे ग्रंथ छुपे पड़े हैं दीदी, और जरूरत ही नहीं है। जो सिद्धियोग समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से त्यांग से दीक्षा लेके और वो मंत्र जाप करता, तो उसको फिर कोई ग्रंथ, कोई गीता, कोई भागवत पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे 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 ऐसा उत्तर मिला गुरु की तरफ से। मेरे मन में आया कि कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ी जाए, लेकिन वो पुस्तकों की जगह नाम मंत्र अपन यहाँ वहाँ दिमाग ना लगा के और मंत्र जाप में वो समय लगा, क्योंकि दीदी ये क्षण अगली बार नहीं मिलने, वो क्षण बीत रहा है, वो वापस नहीं आने वाला। अब 54-55 साल की उम्र हो गई है, अब कितने दिन बचे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो अब जे क्यों नहीं भगवान के लिए सुप्रत। हे गुरुदेव, मेरी वृत्ति भी यहाँ वहां जाए तो आप संभाल लेना, मैं भूल जाऊं भगवान तुम ना भुलाना, प्रेम से पुकारूं जब भी दौड़े चले आना। अब तो बस केवल यही प्रार्थना चलती है और प्रयास करता रहता, अपने हिसाब से कोशिश करता रहता हूँ कि जितना अधिक से अधिक मंत्र जाप होए, और सभी गुरु भाई बहन जितने सिद्धियोग से जुड़े हो सभी को भगवान अपनी शरण में लेना गुरुवर, और मुझे भी लय रहना। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत बड़ा अच्छा लगता है गुरु भाई, आपके जो सच्चे भाव हैं उनको जान के। जब भी आप अपनी बातें बताते हैं तो उनमें आपकी जो एक लगन है गुरुदेव के प्रति वो झलकती है, और साफ पता लगता है कि आप कितने साफ मन से और कितने मतलब लगातार, एक जो गुरुदेव ने बोला ना, तेल की धार की तरह मंत्र जप को करना है। तेल की धार मतलब टूटे ना, बीच में टूटना नहीं चाहिए, 24 घंटे। गुरुदेव ने साफ बोला राउंड द क्लॉक जपो तो ही कुछ पार पड़ेगी। तो गुरु भाई आपने बहुत इसमें
लगाया है, टाइम लगाया है, जिसका आपको अब फल मिल रहा है, और बिल्कुल प्रत्यक्ष आपको फल मिलता है इस चीज का। तो बड़ा अच्छा लगता है गुरु भाई, आपसे बात करके भी एक प्रेरणा मिलती है अंदर, आपको देख के भी समझ में आता है कि आपकी तरह समर्पण होना चाहिए, और बड़ा जबरदस्त समर्पण है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय और कोई? गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। और कोई जो और भी नए गुरु भाई बहन हमारे जुड़े हैं, बाद में भी और जुड़े हैं, जैसे एक अरुण गुरु भाई जी जुड़े हैं, और अरुण लाहौटी भाई जी जुड़े हैं। ये आप कहाँ से जुड़े हैं, कृपया अपना परिचय दीजिए। गुरुदेव के साथ जुड़ना हुआ और आप जुड़े हो के साथ। सबसे पहले कैमरे का बटन है और उसके बाद माइक का बटन है, आप उन दोनों को हम देंगे। जब तक गुरु भाई आते हैं तब तक और कोई गुरु भाई बहन अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो स्वागत है, अपनी कोई भी अनुभूति बताना चाहते हैं तो स्वागत है। इसके अलावा जी ममता गुरु बहन, आपका बहुत स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय दादा गुरुदेव, जय कल की अवतार गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी बहनों को। जी मेरी अभी की अनुभूति आप जैसे ध्यान करते हो ना, तो मतलब मेरे पास गुरुदेव की दो तस्वीरें हैं। एक तो मतलब जो बैठे हुए वो है, और एक खड़े हुए वो है। तो जो खड़ी हुई जो गुरुदेव की तस्वीर है ना, उसमें जो परछाई निकलती है गुरुदेव की, और जो छोटी सी एक और तस्वीर है जिसमें गुरुदेव बैठे हुए हैं, उसमें जाके उसमें समझ आती है। मैं ये मतलब एक धीरे से अपनी एक आँख खोलती हूँ, कुछ भी दिखाई नहीं देता, और लाइट भी चली जाती है। लाइट आई रहती है तो लाइट चली जाती है। उसके बाद मतलब फिर मैं आंखें बंद करके फिर ध्यान करती हूँ ना, तो मतलब मेरी गर्दन पूरी पीछे चली जाती है राउंड करके, ऐसे घूम जाती है, कुछ ध्यान नहीं, ऐसे घूम रही थी और पीछे पीछे की साइड जा रही थी बिल्कुल ही। ग्रुप है। जय गुरुदेव गुरु बहन। बहुत ये गुरु बहन आपको ये जो दिखा, ये ध्यान में दिखा क्या? हाँ अभी ध्यान किया, जब अभी ध्यान के दौरान परछाई हो थी। जाते, रोज गुरुदेव दर्शन देते हैं, रोज आपको इतने अच्छे अच्छे अनुभव करवाते हैं। गुरु बहन वो मेरे सासू माँ भी बताना चाहते थे, लेकिन मैं थोड़ा इधर बाहर हूँ, वो अंदर है। और सुबह बता रहे थे, मैं कि शाम को बताना, अभी तो बच्चों का सेशन है। कल लेके आना गुरु बहन, जी गुरु कल बहन। वो सारी बात बताएंगे। आज तो सेशन का भी समय हो गया है। यदि जी आसपास है बताना चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छे से तो पूरी डिटेल में तो हम कल ही समझ पाएंगे गुरु बहन। थोड़ा समय लगेगा, तो कोई नहीं गुरु बहन, कल। तो गुरुदेव की बहुत कृपा है, मतलब मेरी तबीयत मतलब 1 महीना हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है ऐसी, पर गुरुदेव चला रहे हैं, नहीं तो हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी चलने के। ऐसा मौसम ऐसे चल रहा है ना, तबीयत ज्यादा खराब हो जा रही है। बस गुरुदेव चल रही, गुरुदेव बहुत मेहरबान है, गुरुदेव बहुत कृपा है, आशीर्वाद गुरु देते हैं आके। गुरु बहन की कृपा तो आपके ऊपर साक्षात, वो मतलब आपको साफ ही दिखती है गुरु बहन, कि आपके ऊपर साफ ही बरस रही है गुरुदेव की दया। तो फिर आप तो अब गुरुदेव पर ही आश्रित हो, गुरुदेव पर ही छोड़ दो, गुरुदेव अपने आप आपको संभालेंगे गुरु बहन, और संभाल रखा भी है। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। बहुत अच्छा आपका अनुभव था, बड़ा प्यारा अनुभव था गुरु बहन आपका, बहुत अच्छा लगा गुरु बहन। आप लोगों के जो
ममता गुरु बहन है, सावित्री गुरु बहन है, आप लोगों के अनुभव बहुत अच्छे होते हैं गुरु बहन, बड़ा अच्छा लगता है। और आजकल तो सेशन में मैं इंतजार भी करती हूँ कि आप लोग कब अपना अनुभव बताएंगे। बड़े अच्छे लगते हैं आपके अनुभव सुनना गुरु बहन, बड़ी दया है गुरुदेव की हम सब साधकों पे। जी गुरुदेव, सैटरडे की है अनुभूति, मतलब एक आवाज आती है मुझे कि ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ। 4 बार ऐसी आवाज आती है मुझे, आसपास देखती हूँ कुछ भी दिखाई नहीं देता कि ध्यान लगाओ। ऐसी सी आवाज थी दादा गुरुदेव की। किस टाइम गुरु बहन, किस टाइम आपको ऐसी आवाज आती है? सुबह सुबह के ध्यान करती हूँ ना मैं, 5:30 बजेगा तब। बताओ गुरुदेव ख्याल रखते हैं गुरु बहन आपका। वो टाइम से ध्यान भी नहीं कर पा रही हूँ ना, तब एक शेड्यूल बिगड़ा हुआ है और ध्यान भी बहुत कम लगता है। ध्यान में बैठ जाती हूँ, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है, जाने क्या क्या है ऐसे। मतलब फिर लगता है ध्यान बहुत टाइम बाद ऐसा। जी, तो बस ये आवाज आती है ध्यान लगाओ। ठीक है जी गुरु बहन, इतना ख्याल तो हमारे जो भौतिक माता पिता है वो भी नहीं रख पाते कई बार। उनके सामने जो चीजें होती है उनको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन गुरुदेव जो है वो सब चीजें उनके सामने डायरेक्ट दिखती हैं, वो हर चीज को मैनेज करते हैं, हर चीज को संभालते हैं गुरु बहन। गुरुदेव बहुत दयालु है हमारे गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय जय हो। हो, जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन जय गुरुदेव जी। और कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है। हम 5 मिनट और थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं सेशन को। यदि कोई नहीं आना चाहता तो फिर हिंगू अंकल से अनुरोध है सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। हिंगू अंकल सेशन में नहीं है क्या? अगर हिंगू अंकल नहीं है तो विक्की गुरु भाई जी आप सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। गुरु भाई गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बोलिए प्रेम से कल की अवतार जय जय गुरुदेव, जय दादा बहनों को। जय प्रभु। जय 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 श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय